और जैसे ही तो आज हम सभी लोग ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो भैया कल की कथा कहाँ विराम हुई, कोई बताए? हमारे यजमान जी बताए। हाँ यजमान जी बताइए, कल की कथा कहाँ विराम हुई? अब भैया अब तो चौथा, आज तो चतुर्थ दिवस है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए। अच्छा आज की कथा और हम बता देते, कल से याद रखना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ से वामन भगवान का जब प्रागट्य हुआ, वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे और शुक्राचार्य जी ने देखा जैसे ही वामन भगवान को, राजा बलि आज तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दरवाजे पर साक्षात सूर्य भगवान चल करके आ रहे हैं। राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा तो राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव सूर्यदेव नहीं तो चंद्रदेव तो अवश्य होंगे। अरे इतना तेज तो मैंने भी किसी ब्राह्मण में नहीं देखा। अरे राजा बलि तो ऐसे ब्राह्मण के जाकर के स्वागत करना चाहिए, जाओ इनका स्वागत करो। और राजा बलि तो यहाँ से 99वां यज्ञ चल रहा था, सो यज्ञ को छोड़ करके और सीधे वामन भगवान के पास में साष्टांग लेट गए और लेट करके प्रणाम किया। अच्छा बताओ भैया, भगवान जानते हैं जब किसी से कुछ लेना हो ना तो पहले कुछ दिखाना पड़ता है। और हमारे भैया इलाहाबाद के पंडा लोग तो इतने दयालु हैं, कभी कभी तो हाँ भगवान जानते हैं जब किसी से कुछ लेना हो तो पहले कुछ दिखाना पड़ता है। तो जब राजा बलि ने प्रणाम किया, अब प्रणाम जैसे किया तो वामन भगवान बोले नहीं। राजा बलि शुक्राचार्य जी से कहने लगे, गुरुजी ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? शुक्राचार्य जी कहने लगे, देख नहीं रहा माला जाप चल रहा है। अरे जब तक माला जाप होता है तब तक बोलते नहीं है। अब तो राजा बलि की श्रद्धा और ज्यादा उमड़ पड़ी, अब तो और ज्यादा श्रद्धा उमड़ी। इतने में वामन भगवान ने भी अपनी माला पूरी कर ली। ओह क्या आप तो ही राजा बलि कहते हैं? जी महाराज सही पहचाना, मुझे ही राजा बलि कहते हैं। अरे महाराज राजा बलि, आपके पिता विरोचन के बारे में बहुत सुना। आपके पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे। आपके दादा प्रहलाद की तो कहें ही क्या, आपके दादा प्रहलाद तो नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। अब राजा बलि कहने लगे, प्रभु ना जाने क्यों आपको देख करके मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना सर्वस्व आपको दान कर दूं। लेकिन वामन भगवान कहने लगे, भैया मेरा तो नियम है कि मैं किसी से फूटी कौड़ी दान में नहीं लेता, और आज तक तो किसी से फूटी कौड़ी दान में नहीं ली। तुमसे लूंगा क्या? तुमसे क्या लूंगा मैं? आज तक किसी से फूटी कौड़ी दान में नहीं ली। लेकिन राजा बलि कहने लगे, महाराज मेरी तो बहुत श्रद्धा है आपको दान करने की। अच्छा आप अकेले हो ना इसलिए नहीं ले सकते ना, एक काम करो आप विवाह कर लो, विवाह कर लोगे 2 लोग हो जाओगे फिर तो ले सकते हो। वामन भगवान कहने लगे, ये शादी वादी के चक्कर में हमें मत डालो। अरे शादी करने के बाद में, विवाह करने के बाद में रोना पड़ता है। हाँ शादी वादी के चक्कर में हमें मत डालो। और राजा बलि ने जब बहुत निवेदन किया, अब देखो आप ऐसे लोग नहीं, सो विवाह कर लो, कम से कम व्यवस्था हम करवा देंगे सब। अब वामन भगवान कहने लगे, ठीक है राजा बलि तो एक काम करो, तुम पहले हमारा विवाह ही करवा दो। और राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुजी मुहूर्त देखो कब का विवाह मुहूर्त है। तो शुक्राचार्य जी ने परसों का वामन भगवान का विवाह मुहूर्त निकाल के दे दिया। परसों के दिन वामन भगवान की शादी पक्की। और जब परसों के दिन की शादी पक्की हो गई, अच्छा राजा बलि हम ये कह रहे थे तुम विवाह तो हमारा करवा दोगे, पर ये बताओ विवाह होने के बाद हम लोग रहेंगे कहाँ? बोले चिंता मत करो महाराज, सोने का महल बनवा कर दान कर देंगे, दोनों पति पत्नी प्रेम से रहना। हाँ सोने का महल बनवा के दान करेंगे। अच्छा राजा बलि वो तुम सोने का महल बनवा के हमें दे दोगे, पर हम ये कह रहे हैं कि जब हम पति पत्नी हो जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे भी होंगे। हाँ बच्चे भी होंगे, तो फिर राजा बलि उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। बोले चिंता मत करो महाराज, हमारा विद्यालय है ना हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे।
अच्छा राजा बलि, हम ये कह रहे थे वो तुम हमारे विवाह की व्यवस्था तो करवा ही दोगे, पर बच्चे भी हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो जाएगी, पर हम ये कह रहे थे जब बच्चे होंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था। बोले चिंता मत करो महाराज, हमारे यहाँ दोनों समय भंडारा चलता है, प्रेम से पाओ चकाचक, आप भी पाओ, अपने मित्रों को भी पवाओ और पूरे परिवार को पवाओ, दोनों समय भंडारा चलता है, चिंता मत करो। और यहाँ से जो वामन भगवान है, वामन भगवान कहने लगे राजा बलि तो भोजन की व्यवस्था तो तुम करवाई दोगे, पर हम ये कह रहे हैं जब बच्चे होंगे तो 10-20 होंगे। ए महाराज तो तुम जानो 10 होंगे कि 20 होंगे, अब इसमें हम क्या बता सकते हैं। नहीं नहीं राजा बलि, हम ये कह रहे थे जब बच्चे होंगे 10-20 होंगे तो उनमें से 2-4 मरेंगे। हाँ हाँ महाराज, मर भी सकते हैं। अच्छा राजा बलि, जब वो 2-4 मरेंगे तो फिर मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था आप क्या करोगे। ए महाराज, बच्चे थारे मरेंगे तो रोने वाले किराए पे थोड़ी बुलाएंगे। अब बच्चे तुम्हारे मरेंगे तो रोना भी तुम्हें ही पड़ेगा, अब रोने वाले किराए पे थोड़ी बुलाएंगे, चलो भैया उनके बच्चे मर गए तो रोने चलो किराए पे। वामन भगवान ने 2 टूक मना कर दिया, हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसके बाद में रोना पड़े, 2 टूक मना कर दिया। और जब मना कर दिया अब तो राजा बलि कहने लगे बताओ प्रभु, 1 घंटे से मना रहा था फिर मना कर दिया, अब मेरा तो बहुत कुछ देने का मन है। अब वामन भगवान कहने लगे देखो राजा बलि, एक उपाय है, एक काम करो, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं इसलिए मेरा नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहा हूं तो तुम्हारे मन को कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा राजा बलि, एक काम करो, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। और जैसी 3 पग भूमि दान में मंगाई, और सुनो राजा बलि, वो 3 पग भूमि तुम अपने पैर से नहीं नापोगे, वो 3 पग भूमि हम अपने पैर से नापेंगे। राजा बलि कहने लगे महाराज, तुम्हारे 3 पग में तो 1.5 फुट का आसन भी नहीं बिछेगा, 52 अंगुल के तो आप खुद हो। अब देखो राजा बलि, जो मुझे मांगना था सो मैंने मांग लिया, देना हो तो दो, वरना हम आगे बढ़े। अरे नहीं नहीं प्रभु, जहां से उचित लगे वहां से नाप लो। वामन भगवान कहने लगे अरे राजा बलि, एक ब्राह्मण को देना भी नहीं आता तुम्हें। अरे जब ब्राह्मण को कुछ दान में दिया जाता है तो पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प करो पहले, उसके बाद में हम लेंगे। अच्छा, ये संकल्प की चर्चा को सुनकर के शुक्राचार्य जी के मन में शंका हुई। शुक्राचार्य जी सोचने लगे ये वामन का छोकरा इतनी देर से संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो शुक्राचार्य जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए सो वामन भगवान में नारायण की छवि देखी गई। शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आए, अरे राजा बलि, ना ये वामन है ना ये 53 है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत पकड़ लिया, चलो। देखो राजा बलि, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, ये ना वामन है ना ये 53 है। अरे गुरुजी तो कौन है फिर ये, अरे ये साक्षात नारायण है, ये अभी अभी अदिति मैया के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं। और यदि तुमने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प दे दिया, 2 पग में तुम्हारी सारी त्रिलोकी नाप लेंगे, तीसरा चरण देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। देखो राजा बलि, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। कौन कौन से स्थान हैं जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। बोले स्त्री नर में विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे, माताओं से यदि झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, दोष नहीं है। ये महाराज, ये तुम कहाँ कह रहे हो। अब जो पति लोग थोड़ी बहुत हमें बात बताते थे अब वो भी नहीं बताएंगे। अच्छा, इसके पीछे कारण है, पता है क्या कारण है। माताओं के हृदय में कोई भी बात अपने हृदय में छुपती नहीं है जब तक वो दूसरे को सुना नहीं देगी। गुटर गूं पेट में करता ही रहेगा, हाँ, जब तक एक दूसरे को बता नहीं देंगे। और इधर पति देव बड़ी टेंशन में आए, आकर के पलंग पर बैठ गए, और उधर से श्रीमती जी पानी का गिलास लेकर के आई। अरे आज आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है। बोले ना ना कोई बात नहीं। अरे अब देखो तुम हम ही से छिपा रहे हो, हम तुम्हारी धर्म पत्नी हैं। देखो बात बताने से मन हल्का हो जाता है, तुम हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब पति ने वो बात बता दी। अच्छा, बात बता के गलती नहीं करी, लेकिन बात बताने के बाद में ये कह दिया देखो देवी ये बहुत गुप्त बात है, किसी को बताना नहीं, ये गलती कर दी। अब वो दिन भर इसी टेंशन में रहेंगे कि ये पति देव ने मना किया, ये बात किसी को बताना नहीं है। अब फिर पानी भरने के लिए पनघट पर गए।
और उधर फिर पत्नी की सहेली मिल गई। अरे दीदी आज तुम बड़ी टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? ना ना कोई बात ना है। अब देखो हम तुम्हारी पक्की सहेली हैं, तुम हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। ना ना कोई बात नहीं। अब देखो तुम हमें से छिपा रही हो, देखो बात बताने से मन हल्का हो जाता है, हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। सो फिर पत्नी ने सहेली को बता दी और सहेली ने सहेली को बता दी। सो करने करने जपन जनः कानो ही कान, जिस बात को आप छुपाना चाहते थे वो बात पूरी प्रजा में फैल जाती है। इसलिए माताओं से यदि कोई बात छिपानी पड़े तो उसमें दोष नहीं है। अच्छा इनके बात क्यों नहीं बताना चाहिए? इनको श्राप लगा हुआ है स्त्रियों को, माताओं को। किनका श्राप लगा है? बोले एक बार युधिष्ठिर जी महाराज जब एक एक करके कौरवों के नाम से पिंडदान कर रहे थे, उसी समय कुंती मैया आई। कुंती मैया कहने लगी बेटा एक पिंडदान तुम कर्ण के नाम से भी कर दो। युधिष्ठिर जी कहने लगी मैया कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं, हम कैसे कर्ण का पिंडदान कर सकते हैं? तब कुंती मैया कहने लगी बेटा जो कर्ण था ना वो तुम्हारा सबसे बड़ा वाला भाई था। बेटा जिस समय मैं कुमारी थी उस समय दुर्वासा ऋषि आए थे और दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था और कहा था बेटी इस मंत्र को तुम जिस देवता के सामने बोलोगी वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और उससे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। एक दिन मैंने उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण भगवान के सामने उस मंत्र को जपा। उस मंत्र के प्रभाव से सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे बेटी मुझे किस लिए स्मरण किया है? तब मैं तो घबरा गई, नाना प्रभु मैंने तो बस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए इस मंत्र को जपा था। लेकिन सूर्य नारायण भगवान कहने लगे बेटी जब जब देवता आते हैं तो कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे जैसा तेजस्वी यशस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और सूर्य नारायण भगवान की कृपा से मुझे कर्ण प्राप्त हुआ। उस समय मैं कुमारी थी, मैंने सोचा बताओ लोगों को पता चलेगी कि बताओ कुमारी अवस्था में पुत्र हो गया, कुमारी अवस्था में संतान हो गई, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो मैंने लोक लाज के कारण उस पुत्र को लता पत्तों में लपेट करके वो नदी में प्रवाहित कर दिया। जिसे सूत जाति के व्यक्ति ने पाल पोस करके बड़ा किया, इसलिए कौनते कर्ण राधे हो गया। सूत जाति का राधे नाम पड़ गया उसका। बेटा कर्ण तो तुम्हारा सबसे बड़ा वाला भैया था। तब युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे मैया आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छिपाई है, यदि आपने हमें पहले बता दिया होता हम पांचों भाई मिलकर के अपने बड़े भैया की खूब सेवा करते, परंतु आपने लोक लाज के कारण इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। आज से हम सारी स्त्री समाज को श्राप देते हैं कि कोई भी माता अपने हृदय में ज्यादा देर तक कोई बात छिपा करके नहीं रख पाएगी। ये माताओं को श्राप लगा है, इसलिए माताओं से यदि कोई बात छिपानी पड़े तो उसमें दोष नहीं है। स्त्री नर्म विवाहे च, हमारे झूठ बोलने से यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, महाराज जी आप वहाँ कथा करने गए थे, उनकी जो बेटी है ना जिन्होंने कथा सुनी थी, जो यजमान जी थे, उनकी बेटी हमारे यहाँ बहू बन करके आ रही है, बताओ ना वो बेटी कैसी है? अच्छी है ना? आचार विचार तो अच्छे हैं ना? तो हमें यदि उस कन्या के विवाह के लिए झूठ बोलना पड़े, ना ना भैया बहुत अच्छी कन्या है आप जरूर विवाह करो, तो इसमें दोष नहीं है। स्त्री नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। गौ हत्या, हमारे एक झूठ बोलने से गौ हत्या रोक रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए, वहां दोष नहीं है। जब हमारे प्राण संकट में आ गए हो और एक झूठ बोलने से बच रहे हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए, वहां भी दोष नहीं है। और बोले जब संपूर्ण धन के नष्ट होने का समय आ जाएगा, संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो और एक झूठ बोलने से बच रहा हो तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए, वहां भी दोष नहीं है। और राजा तुम्हारा तो संपूर्ण धन नष्ट होने का समय आ गया है। दो टूक मना कर दो कि मैंने कोई लेने देने की बात नहीं करी महाराज, दो टूक मना कर दो कि मैंने कोई लेने देने की बात नहीं करी। और यहां जो राजा परीक्षित हैं,
राजा बलि जो है, राजा बलि कहने लगे महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मैं किसको मना करूं? मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये बामन का छोकरा है तो मेरा पक्का विश्वास है कि ये 3 पग से ज्यादा भूमि नहीं लेगा, और यदि ये साक्षात नारायण है तो लोग यही कहेंगे बाहर राजा बलि तेरे दरवाजे पर तो स्वयं नारायण भिक्षा लेने के लिए आए। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मैं किसको छोड़ दूं? मैं किसको छोड़ दूं? इतने में बामन भगवान कहने लगे अरे राजा बलि देना हो तो दो भैया, वरना हम आगे बढ़े। नहीं नहीं प्रभु बस आ ही रहा हूं। तो राजा बलि दौड़े दौड़े आगे। अच्छा, जो गुरु होता है, गुरु का मतलब ही होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का मतलब ही होता है जो हमें गलत मार्ग को छुड़वाकर जो सही मार्ग बताए। गुरु अपने शिष्य को बचाने का पूरा प्रयास करता है। यहाँ पर जैसे ही राजा बलि आए, बामन भगवान ने जल का लोटा दिया, लो राजा बलि आप हाथ में जल लो। लेकिन शुक्राचार्य जी जाकर के जो जल का लोटा होता है ना, उसमें जो टोटी लगी होती जहां से जल गिरता है, शुक्राचार्य जी जाकर के उस लोटे की टोटी में जाकर के बैठ गए। अब ना जल गिरेगा और ना चीला लुटेगा। लेकिन बामन भगवान ने देखा ये जल गिर क्यों नहीं रहा, राजा बलि जरा हमें लोटा देना। और राजा बलि ने जैसे ही भगवान को लोटा दिया, सो बामन भगवान ने देखा ओहो शुक्राचार्य जी बैठे हैं। सो तुरंत अपने छत्र में से एक सीकर निकाला और टोटी में दे मारा। सो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान कहना चाहते हैं साधु को, महात्मा को, ब्राह्मण को समदृष्टि वाला होना चाहिए। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, साधु को समभाव वाला होना चाहिए। जो गुरु दो दृष्टि से अपने शिष्यों को देखता है, जो भेदभाव करता है, उसकी एक दृष्टि फूट जाती है। शुक्राचार्य जी तुरंत बाहर आ गए। अरे राजन, तुम्हारी वजह से मुझे अपने एक नेत्र खोना पड़ा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम शीघ्र ही श्री विहीन हो जाओगे, लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। और राजा बलि को श्राप देकर शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। लेकिन कोई खेद नहीं है राजा बलि के मन में। तुरंत हाथ में जल लिया। इमाम वामनायो अहम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रदत, संकल्प कर दिया। और जैसे ही संकल्प किया, राजा बलि अब मुझे प्रणाम करो। और राजा बलि ने जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सो जहां बामन भगवान का मुखमंडल दिख रहा था, वहां तो बामन भगवान का केवल दाहिने पैर के अंगूठे का नख ही दिख रहा है। इतना विराट रूप धारण कर लिया है प्रभु ने। और जब इतना विराट रूप धारण किया, एक पैर से ऊपर के सभी लोगों को नापते हुए ब्रह्म लोक तक पैर पहुंचा दिया। और श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, वहां पर जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों को धुला और चरणों को धुल करके उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। वही तो श्रीमती गंगा मैया हैं। बोलो गंगा महारानी की जय हो, वामन भगवान की जय हो। और यहाँ पर जो वामन भगवान दूसरे एक पैर से ऊपर के लोगों को और एक पैर को नीचे पाताल तक पहुंचा दिया, रसातल तक पहुंच गया। 7 लोगों को 2 पग में नाप करके वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हो गए। राजन, तुमने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया है। गरुण देव ने आकर के नाग पास में बांध करके डाल दिया। तुमने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया है। 2 पग में सारी त्रिलोकी को नाप ली। बताओ तीसरा चरण कहाँ रखें? और तीसरा चरण देने के लिए यदि कुछ नहीं है तो जाओ नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बाहर राजा बलि, अच्छा पता आजकल का कोई चेला होता, पता क्या कहता मांगते समय तो तुम 3 बिलात के थे, मांगते समय तो तुम 3 बिलात के थे। अब इतने बड़े होकर के नाप लिया तो क्या मैंने सारी बात का ठेका लेके रखा है? अरे छोटे होके नाप लो, मैंने कब मना किया? लेकिन बाहर राजा बलि कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान कहने लगे भैया धन से धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी आपने हमारे धन को ही तो नापा है, अभी ये धन का मालिक बाकी रह गया है। इसलिए कृपा करके तीसरा चरण आप हमारे सिर पे रख दो।